नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। प्लेस ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मेल या कुरियर के थ्रू। क्योंकि अब हो क्या रहा है, आपने देखा होगा 1 अक्टूबर से चेंजेस कर दिया गया है, फाइनेंस एक्ट 2023 में चेंजेस हुआ है। तो ऐसे में आपको ये कैलकुलेट करना है कि कब IGST लगेगा, CGST कब लगेगा या SGST कब लगेगा। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई की चेंज होने की वजह से ये जो टैक्स है वो चेंज आया है, बदलाव आया है इसमें। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे और जो चार्जेस लगेंगे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उस केस में आपको समझना होगा कि कब IGST लगेगा, कब CGST लगेगा, कब IGST लगेगा। उसी के हिसाब से आप बिलिंग करेंगे। और जब आप इन्वॉइस लेते हैं परचेज का, ट्रांसपोर्ट सर्विस का, तो उसी के हिसाब से आपको ये फील्ड्स चेक करने होंगे कि कब IGST लगना है, कब CGST लगना है या कब SGST लगना है। चलिए समझेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 203, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को इशू किया गया है। समझेंगे कि सर्विस, जब ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है गुड्स की, इंक्लूडिंग मेल या कुरियर, तो कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये है इशू और ये है क्लैरिफिकेशन। इशू क्या है, यहाँ पे बोलते हैं कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 IGST एक्ट 2017 का, जिसको चेंज कर दिया गया है, ओमिट का मतलब होता है भुला देना, हटा देना। सेक्शन 162 फाइनेंस एक्ट 2023 में जो अमेंडमेंट थी, उस अमेंडमेंट की वजह से इस सेक्शन को हटा दिया गया है। अब इस 1 अक्टूबर 23 से इस सेक्शन को हटा दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे ये डाउट होता है, ये डाउट रेज होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाएगी जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहे हैं मेल के थ्रू या कुरियर के थ्रू। क्या यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, या लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस होगा, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में जो है। क्या यहाँ पे कैलकुलेशन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट के अकॉर्डिंग होगा या सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ द IGST एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये इशू है। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट दीजिए। गवर्नमेंट के लिए पहले पॉइंट में देखना 1.1 है और उसके बाद 1.2 है, दोनों ही बताऊंगा। 1.1 में बोलती है कि देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पे जब इस तरह की सर्विस दी जा रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की, इंक्लूडिंग मेल या कुरियर, तो उस केस में सबसे पहले इन्होंने बताया है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मेल या कुरियर के अलावा, मतलब शिप के थ्रू दे रहे हो या एयर के थ्रू दे रहे हो, तो उस केस में कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसा कि जानते हैं सभी आप, सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 को हटा दिया गया फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट करके। तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, इस तरह के केसेस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, न कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द IGST एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके अकॉर्डिंग जो रिसिपेंट की लोकेशन होगी, जो सर्विस ले रहा है रिसिपेंट, वो जो लोकेशन होगी, लोकेशन अवेलेबल है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो सप्लायर ऑफ सर्विस होगा, ठीक है, जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, कोई ए है, ठीक है, ए पार्टी है और ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है बी को। ए इंडिया में है और बी जो है वो बाहर की कंट्री में है, USA मान लो, USA के अंदर है, ये एक्सपोर्ट कर रही है अपनी गुड्स। यहाँ पे एक पार्टी और है डी, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट सर्विस देना। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रही है बाय शिप। डी ने ए का माल शिप किया, ठीक है, और यहाँ पहुँचाया बी के पास, जो USA में दूसरी कंट्री। अब डी अपना इनवॉइस देता है ए को कि भाई ये मेरे चार्जेस हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस का, और ए जो है वो यूपी में है रजिस्टर्ड और डी भी यूपी में रजिस्टर्ड है। तो जब ये बिल काटेगा डी, तो उस पर IGST लगाएगा। IGST क्यों लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा, रिसिपेंट ऑफ सर्विस, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यानी रिसिपेंट कौन है, बी, जो कि बाहर की कंट्री में है। तो जब ये बिल काटेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गई, इस बी जिस कंट्री में है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन गई, और बी USA में है जो कि इंडिया से बाहर है, यानी
आउटसाइड इंडिया है, अदर टेरिटरी हो गया, उस केस में IGST लगेगा। अगर लोकल के अंदर सप्लाई करता तो डी क्या करता, डी उस पर CGST या AGST ही चार्ज करता। लेकिन ये आउट ऑफ इंडिया जब भेज रहा है तो उस केस में जो रिसिपेंट की लोकेशन है वो यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। जैसे IGST रिसिपेंट की लोकेशन है वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब 1.2 में समझो, 1.2 में बोलते हैं कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होता है मेल या कुरियर के थ्रू तो उस केस में कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाएगा। देखो इस तरह के केसेस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 को तो हटा ही दिया, इसमें नहीं होगा। इस केस में भी सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी होगी। लोकेशन जो रिसिपेंट की होगी, जो सर्विस ले रहा है रिसिपेंट की, अगर अवेलेबल है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो जो सप्लायर की लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, मेल या कुरियर के थ्रू अगर गुड्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बी की लोकेशन अवेलेबल थी इसलिए बिल पे डी जब अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है IGST लगा रहा है। अगर बी की लोकेशन अवेलेबल नहीं होती, बी को पता होता कि भाई कोई पर्सन है और इसको यहाँ भेजना है, इसकी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, इसको डिटेल पता ही नहीं, कुछ भी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो डी की लोकेशन है, क्योंकि जो सर्विस की सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, डी कर रहा है, तो उस केस में जो डी की लोकेशन है वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और इस तरह के केसेस में फिर वो क्या करता, अपने बिल पे CGST या SGST चार्ज करता। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर को इशू करके क्लेरिफाई किया है कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस दी जाती है तो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि सर्कुलर के अंदर और भी क्लैरिफिकेशन है, जैसे कि अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहे हैं तो सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगा, या को लोकेशन सर्विस दे रहे हैं तो कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट होगा। डिटेल में समझने के लिए आप सर्कुलर को पढ़ सकते हैं, सर्कुलर नंबर 203 को, ठीक है, जो कि 27 अक्टूबर 23 को इशू हुआ है। तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।